चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूशन टाइम अर्थात रन टाइम को कम करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। सामने इनलाइन लिखा जाता है, इसमें सिर्फ फंक्शन के सामने इनलाइन का यूज किया जाता है। जैसे फंक्शन हम लिखते हैं ना, तो वहां पे फंक्शन के नाम के सामने आपको इनलाइन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाती हूँ, क्लास मेन फंक्शन के ऊपर बनाते हैं। क्लास बना ली मैं यशु के नाम से, ठीक है। नाम चेंज भी कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में वर्क करेंगे और यहाँ पे जब क्लास क्लोज होता है तो वहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर ए, बी और सी, तीनों ले लिए और इसमें पब्लिक कीवर्ड का यूज किए। अब यहाँ पे इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज किए इनलाइन। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, जैसे राम के नाम से मैं फंक्शन बना रही हूँ। जो भी वर्क होगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में होगा। बस इस पे चेंज यही है कि फंक्शन के सामने आपको इनलाइन का यूज करना होगा, जिससे क्या होता है हम जब रन करते हैं तो रन टाइम थोड़ा सा लोड लेके आता है तो वो तुरंत आ जाएगा। तो रन टाइम को कम करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। एंटर द नंबर इज इक्वल्स टू, आउटपुट स्टेटमेंट है सी इन, जिसमें हमको किसकी वैल्यू देना है, ए की वैल्यू देना है। फिर से सी आउट दे दिए। एंटर द नंबर इक्वल, यहाँ पे आप चाहे तो बी इक्वल ए इक्वल भी दे सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू है। और अगर ए और बी नहीं देना चाहते तो यहीं पे इस तरह से आपको बी भी लिखना होगा, लेकिन अलग अलग देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर सेमीकोलन सी इन, यहाँ पे बी की वैल्यू इनपुट करना है और दोनों को c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है, जिसपे टोटल इक्वल में हम किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, c की वैल्यू। तो यहाँ पे दे दी हम c, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू दे दिए। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करेंगे। तो क्लास बनाए हम किस नाम से, यशु के नाम से क्लास बनाए हैं, जिसमें y एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो y एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम किस नाम के क्लास को कॉल कर रहे हैं, राम के नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक बार, अगर जितने बार आपको कॉल करना है उतने बार आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे 2 बार कॉल करेंगे तो 2 बार आप लिखेंगे, 3 बार कॉल करेंगे तो 3 बार लिखेंगे। अब इसको हम रन किए तो देखो a की वैल्यू दिए, b की वैल्यू दिए, फिर से आया a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू। 2 मिनट ना, यहाँ पे आपको 2 बार यूज कर रहे हैं तो एंटर द नंबर आपको /n यूज करना होगा। रन किए, a की वैल्यू 2 दे दिए, b की वैल्यू 3 दे दिए, तो 25 प्लस करने का फॉर्मूला था ना, तो प्लस किए। फिर पूछा एंटर द नंबर, फिर a की वैल्यू दे दिए, एंटर b की वैल्यू दिए, तो देखो टोटल हुआ। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को प्लस करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो 2 बार रन किए हैं, 2 बार कॉल किए, इसलिए प्रोग्राम 2 बार रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर किसी भी प्रोग्राम को आप जितने बार कॉल करोगे, जिस फंक्शन को जितने बार कॉल करोगे उतने बार ये रन होगा, ठीक है। अगर इसको टर्बो में बनाना है तो यहाँ पे .h देना होगा, ये लाइन हटाना होगा। यहाँ पे आपको नीचे वॉइड मैन का यूज करना होगा और क्लियर स्क्रीन लिखना होगा। गेट ch रन टाइम में प्रोग्राम, कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को अगर रन करना है उसके लिए गेट ch का यूज करते हैं। तो यही चेंजेस रहता है, बाकी तो सेम 2 कॉपी रहता है। तो ये था हमारा इनलाइन फंक्शन। तो देखो जैसे मैं रन करती हूँ तो तुरंत रन हो जाता है, और उस पे करोगे तो थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लगता है। तो कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को रन करने के लिए, मतलब
रन टाइम को कम करने के लिए इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।